अब कहोगे गुरु एक आध गो और बता दो ना, मजा आ जाएगा। तो अब तुम कहोगे अच्छा गुरु बहुत चालाक बन रहा है, अगर नहीं टूटेगा तो की करेंगे? भैया उसका भी उपाय है। ई पेपर में बोरिया में भर भर के पूछता है ना, बड़ी बार पूछा है, एकदम घिन्ना गया है, हमेशा पूछ लेता है, तो और लड़का कंफ्यूज भी हो जाता है। देखो अभी बताए हैं, अगर मान लो कि 2 महीना मत पढ़ो, कंफ्यूज में आ जाओगे। भैया ये क्वेश्चन का पहले टाइप पकड़ो, उसके बाद तो धाए देने इसका आंसर आएगा। देखो कैसे, ये अगर क्वेश्चन अंडर रूट में करके प्लस के साथ ऐसे डाल दिया हो और लास्ट में इनफाइनाइट बढ़ गया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा देखिएगा। दो जो अंदर हो, यानी कि कोई भी संख्या अंदर हो, उसको पकड़ो और उसको ऐसा 2 हिस्सा में तोड़ दो कि उन दोनों हिस्सा को अंतर क्या हो, 1 हो। नहीं समझ में आया? चलिए ये दिखाते हैं। देखिए 2 को ऐसा तोड़ेंगे 2 हिस्सा में कि इसका अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 1, यानी कि इस 2 का गुना 1 में करोगे तो 2 ही आ जाएगा, यानी कि यही आ रहा है। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही अंतर आ रहा है, यानी कि यही तो हम बोल रहे थे कि इस संख्या को ऐसा तोड़ो कि 2 हिस्सा में कि उन दोनों का अंतर क्या हो जाए, 1 आ रहा है। अब सुनो, देखो इसमें प्लस प्लस डाला है तो बड़का वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेम प्रोसेस देखो, जो ऊपर आपका जैसा दिखा क्वेश्चन वैसा ही ठीक नीचे दिख रहा है, लास्ट में इनफाइनाइट है, अंदर प्लस प्लस डाला हुआ है और सबके ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है, एक ही में सब एकदम है ना, ऐसा ही है कि नहीं। देखो इसको भी 56 को पकड़ो और ऐसा 2 हिस्सा में तोड़ दो कि उसका अंतर कितना हो जाए, 1, यानी कि 56 को हम तोड़ेंगे तो 7 वाले 56, यानी कि 7 और 8 का अंतर निकालोगे तो 1 नहीं आएगा, 7 और 8 का अंतर निकालोगे तो 1 आएगा कि नहीं। तो देखो भैया ये प्लस प्लस है तो बस इसका बड़का वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम प्रोसेस जैसा इसका है वैसा इसका है, यानी कि एक ही जैसे सवाल है, लेकिन इसमें माइनस माइनस डाल दिया, इसमें प्लस प्लस डाला था। सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे, यानी कि 12 को ऐसा 2 हिस्सा में तोड़ेंगे कि इसका अंतर कितना हो जाना चाहिए, 1। तो लो तोड़ दो, 3 चौको 12 आया कि नहीं, बताओ आया ना। इन 4 और 1 का अंतर निकालोगे तो 1 आएगा, गुरुआ सही बता रहा है। यानी कि अब सुनो, देखो इसका आपको आंसर बताना है तो इसमें है भैया माइनस, बस छोटका वाला का आंसर दे देंगे, ठीक है ना। प्लस रहता तो डाल देते बड़ा का, यही माइनस है तो डाल दिए छोटका, ठीक है ना। मान लो कि इसी में प्लस प्लस ऐसे कर दे, इसी में ऐसे प्लस प्लस अब प्लस प्लस, तो आंसर कौन जाएगा, चौथा। अब तुम कहोगे अच्छा गुरु बहुत चालाक बन रहा है, अगर नहीं टूटेगा तो की करेंगे? भैया उसका भी उपाय है। देखो अगर नहीं टूटेगा, मान लो सपोज दैट कि जैसे नहीं टूटेगा, यानी कि 1 ऐसे करके प्लस अंडर रूट में 1 प्लस ऐसे करके 1 प्लस, है ना, और उसके बाद डॉट 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 ऐसे डाल दिया हो, तो देखो भैया 1 तो टूटबे नहीं करेगा, है ना, जिसका अंतर 1 आए। 1 गुना 1 1 होगा, लेकिन उसका अंतर तो 1 नहीं हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तो ये तो नहीं ना टूटा। तो ये आपका बात सत्य है, सही बात है कि नहीं टूटेगा। तब क्या करेंगे इसका, तो देखो इसका बहुत सरल उपाय है, यानी कि इसके ऊपर जो टूट जाता है वही हम लेंगे। तो 1 के ऊपर क्या टूटेगा, जो लेंगे वही, जो पहला संख्या 1 के ऊपर टूट जाए आकर वही, है ना। टूटने को तो ऊपर जाओगे तो बहुत सारा टूटेगा, लेकिन हमको इसके जस्ट बाद वाला जो टूटेगा ना उसको लेना है। तो 1 के ऊपर टूटेगा 2, ठीक है ना, 2 गुना 1, जैसे ये तोड़े थे। तो इसका आंसर जो आएगा ना 2 बराबर 2 गुना 1, यानी कि 1 और 2 के क्या आएगा, बीच में ही आएगा। तुम कहा ना गुरु ना ना ऐसे ना, एकदम परफेक्ट आंसर बताओ हमको, एकदम परफेक्ट आंसर की आएगा। तो भैया परफेक्ट आंसर भी आ सकता है, ठीक है ना। बट सुनो, ये जब भी पेपर हाल में आएगा तो आपको ऐसे ही देगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है। बट हम आपको संतुष्टि के लिए बता दे रहे हैं कि इसका परफेक्ट आंसर की आएगा। देखो इसके लिए एक सूत्र है, सूत्र क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। अगर प्लस प्लस में हो तो माइनस के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अब प्लस के लिए थोड़ा सा चेंज है। देखिए कैसे, इसके लिए बताएंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 4 गुना गिवेन नंबर, ठीक है ना, गिवेन नंबर बटे में 2, ठीक, यही आपका आंसर दे देगा, एकदम परफेक्ट आंसर देगा। देखिए कैसे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 4 गुने गिवेन नंबर क्या है 1 1, बस 1 रख दो अब बटे में 2, ठीक है ना। 1 प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस अब रखने की जरूरत नहीं है, इसमें प्लस दिया है तो बस आप प्लस रखो, ठीक है ना। अब प्लस नहीं दिया रहेगा तो भी प्लस, माइनस दिया रहेगा तो भी प्लस रखेंगे, और दिया है तो भी प्लस रखेंगे, ठीक है। अब सुनो, देखो भैया ये हम अब रखे क्या, अंडर रूट में देखो
4 गुना में 1 यानी कि 4 और 4 1 5, तो आएगा अंडर रूट में 5 और बटे में 2। अब देखो इसका जो आंसर आएगा 1 प्लस इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा 2.222 डॉट 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 बटे में कितना 2, ठीक है, डॉट डॉट आएगा तो आप बस 2-3 अंक तक ले लो, काम खत्म। उसके बाद जब इसको जोड़ोगे तो आपका की आएगा, देखो जब जोड़ोगे तो आएगा 3.222 है ना, बटे में 2 है ना, ठीक है। अब इसको जब आप भाग दोगे तो की आएगा, देखो 1 पॉइंट, अरे 2 एकन्ने 2 जा रहा है ना, 2 एकन्ने 2 एक बार में तो गया ना। उसके बाद जब भाग दोगे ना तो यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ बच जाएगा आपका बचेगा यहाँ कितना बचा बताओ, 1 बचा तो 12, तो 2 छक्का 12, ठीक है, तो 2 छक्का 12 6 ऐसे डट 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 करके चला जाएगा। तो देखिए आपका कितना आंसर हुआ, आपका आंसर यही ना बताया 2 और 1 के बीच, यानी कि जैसे देखिए 2 और 1 के बीच में जा रहा है कि नहीं, 1 और इसके आगे क्या आएगा 2, तो 2 और 1 के बीच यानी कि 1 और 2 के बीच है कि नहीं, बताओ। एकदम इसका परफेक्ट आंसर, अगर मान लो आप परफेक्ट पूछना चाहते हो तो परफेक्ट आंसर दे दिए। चलिए आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकाल कर दिखाते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट आपका क्या हो 3 हो, इसी के अंदर क्या हो 3 हो, ठीक है ना, इसी के अंदर क्या हो 3 हो, इसी के अंदर क्या हो 3 हो डट डट डट। अब की करेंगे, देखो इसको हम अगर तोड़ेंगे तो टूटेगा तो है नहीं, जिसका अंतर 1 आ जाए, तो इसके ऊपर लेंगे 4 तो भैया इसमें भी कोई नहीं है, तब लेंगे 5 भैया उसमें भी वो भी नहीं टूटेगा, तब लेंगे 6 बिल्कुल टूटेगा, 2 तिहाई 6, ठीक है ना, 2 तिहाई 6, यानी कि इसका जो आंसर होगा ना वो 2 और 3 के क्या होगा बीच में ही होगा, ठीक है। अब चलिए अगर इसी पे आप निकालना चाहते हो तो बस यहीं पे आप ले लेना क्या 3, 1 के जगह पे 3, तो ई आ जाएगा, यहाँ पे की आएगा बताओ 4 तिहाई 12 और 12 1 13, तो अंडर रूट आ गया 13। अब अंडर रूट 13 का भैया आपका काम है कि यहाँ पे वैल्यू अंडर रूट 13 वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल निकाल के आप हल करके देखिएगा 2 और 3 के बीच ही आएगा। आज जब आ जाएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट हम बताते हैं। देखिए अब मान लीजिए आप कहेंगे कि गुरु एगो और ले लेते हैं ना तो बड़ा मजा आ जाता है, तो चलो भैया एगो और ले लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम ले लेंगे क्या अंडर रूट में मान लो 5 ले रहे हैं, ठीक है ना, 5 प्लस, अच्छा चलो प्लस वाला तो बता दिए, अब कह रहे होगे कि सर जी माइनस वाला एक बार लेकर बता दीजिए, तो चलो माइनस वाला, माइनस अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 5 और माइनस डट 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 ऐसे गया रहेगा, है ना, ऐसे ही जाता है ना, ठीक है, हाँ कहेंगे बिल्कुल ऐसे ही जाता है। अब माइनस वाला ले रहे हैं तो माइनस वाला में की आंसर होगा, देखो इसका जब जाएगा तो ऊपर 5 के ऊपर क्या आता है जो टूट जाए, 5 तो टूटेगा नहीं, तो 6 आता है ना, 2 3 6, बस वही 6 होगा, यानी कि 2 गुना 3, ठीक है ना, 6 2 गुना 3, यानी कि इसका अब क्या कहोगे कि अच्छा 2 और 3 के बीच में आएगा, तो गलत। देखो ये 2 है ना तो ये माइनस है, तो हम लेंगे छोटका वाला 2 और एक करी नीचे आ जाएंगे 1, यानी कि इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच में, समझिएगा ध्यान से, 1 और 2 के बीच, ठीक है ना, 1 और 2 के का बीच, 1 और 2 के बीच कैसे, एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। देखिए ये माइनस है तो माइनस से तो लेंगे छोटका वाला, आ जाएंगे और नीचे, तो 2 के आगे नीचे आएगा 1, 2 के नीचे का 1, यानी कि 1 और 2 के बीच में। अगर कहोगे कि गुरुजी इसका परफेक्ट आंसर चाहिए तो देखो कैसे आएगा, इसमें लेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या 1 + 4 गुना गिवन नंबर है ना बटे में 2, ठीक। अब इस पे आपका काम है रख के और निकालना, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, आ जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक बार मैं आपको आगे तक बढ़ा दे रहा हूँ, -1 रखेंगे और सुनो देखो ये प्लस माइनस है तो प्लस ही लेना है, अंडर रूट में 1 + 4 गुना गिवन नंबर क्या है 5, तो 5 लीजिएगा और बटे में कितना 2। अब आप लोग हल कर दीजिएगा, 4 5 20 20 21 वर्गमूल 21 का निकालिएगा, ये आता है और उसके बाद इसमें जोड़िए घटाइएगा भाग दीजिएगा, आपका आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है ना भैया। चलो आओ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो देखते देखते ऐसे ही क्वेश्चन हो धाए आंसर मारते हो, ठीक है ना। चलिए आइए दिखाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है, तब तक आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई ये अगला टाइप है, ठीक है ना, अगर मान लो कि अंडर रूट में प्लस माइनस में न हो और गुणनफल में दिया हो और इनफाइनाइट बार दिया हो, ठीक है ना, ऐसे ये मतलब मालूम ना चले कि कितना बार संख्या हो, ऐसे इनफाइनाइट बार डाल दिया हो, तो इसका आंसर की होगा
कुछ नहीं, बस जो आंसर अंदर, जो क्वेश्चन, अरे सॉरी, जो डिजिट अंदर दिखे वही उसका आंसर हो जाता है। तुम क्या बात करते हैं गुरुजी, सही बात है क्या? हाँ सही बात है। देखो जैसे √5 √5 √5 √5 डॉट डॉट डॉट, बस भैया एक 5 आंसर होगा। तुम कहोगे अच्छा तब तो बहुत बढ़िया है। कह देखो √3 फिर √3, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, क्या होगा 3, है ना। मजा आ गया कि नहीं? मजा आ गया तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। एगो और नेक्स्ट, अब तुम कहोगे कि अच्छा गुरु बहुत चालाक बन रहा है, अगर ई लास्ट में है डॉट डॉट न दिया हो तो, है ना, एकदम मतलब स्थिर हो, मालूम चल जाए कि कब गो है ई, तब की करेंगे। तो भैया ओकरा खातिर देखो थोड़ा सा और रुक जाओ, देखो दिखा देते हैं उसके के लिए क्या करते हैं। ई पेपर में बोरिया में भर भर के पूछता है ना, बड़ी बार पूछा है, एकदम घिन्ना गया है, हमेशा पूछ लेता है, तो और लड़का कंफ्यूज भी हो जाता है। देखो अभी बताए हैं, अगर मान लो कि 2 महीना मत पढ़ो, कंफ्यूज में आ जाओगे, ठीक है ना, तो कंफ्यूज आता है इसमें लड़का, इसीलिए बार बार पूछता भी है। देखो अगर सपोज दैट मान लो ऐसे दिया हो, कैसे, ऐसे 3, है ना, √3, ठीक, √3 और फिर √3 ऐसे करके 3, मतलब ये तो अब स्थिर हो गया ना, डॉट डॉट तो नहीं ना दिया है, तो इसका आंसर की होगा। देखो ये बस गिन लो, 1 2 3 4 है ना, यानी कि 2 के पावर की 4, 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 क्या होता है? 2 के पावर 4 आपका होता है 16। हाँ 2 के पावर 4 कितना होता है? 16। बस अब की करना है, 3 रखो, ये जो संख्या है 3, और 3 के देखो ये आया 16, ठीक है ना। अब ये हमको रखना है, 3 रख लिए, और 3 के पावर क्या कर दो, नीचे 16, और 16 में से 1 कम करके लिख दो, यानी कि 15। बस यही आपका आंसर हो गया। यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉपर मतलब परफेक्ट फ्रैक्शन, जैसे क्या होता है उचित भिन्न जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये उचित भिन्न में होना चाहिए, जिसका हर बड़ा हो और एगो कम कर देना, तो हरवा को नीचे बड़ा कर देना, ऊपर कौनसा को कम कर देना, एगो, बस आपका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे गुरु एक आध गो और बता दो ना, मजा आ जाएगा। तो देखो भैया, मान लो कि 5 हो, रूट में फिर 5 हो, फिर रूट में 5 हो, ठीक है ना, फिर रूट में 5 हो, फिर रूट में 5 हो, ऐसे खूब दिया हो, है ना। यानी कि देखो 1 2 3 4 5 कौ बार है? 5 बार है। बस की करो, 2 के पावर निकालो 5, 2 के पावर 5 कितना होता है? 32। 2 के पावर 5, अरे 2 के पावर 4 16 था, तो 5 32 ना होगा। देखो काउंट कराते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। बस 32 आया तो की करना, 5 के पावर नीचवा रखना 32, और ऊपरा 1 घटा देना, 32 और क्या कर देना 1 31। बस आंसर हो गया। कहोगे कि अच्छा गुरु अगर मान लो कि वो भूल गए तब तो सूत्रवा तो और भूल जाओगे। देखो कैसे सूत्र होता है। सूत्र इसका x के पावर, ये नीचे क्या है, n का नीचे क्या है 2 के पावर n और 2 के पावर n-1, ये इसका सूत्र होता है। भैया ये सूत्र याद रखोगे कि ई याद रखोगे? ये सूत्र देखो इसी को निकालते हैं। x मतलब ई 5, ठीक है ना, 5, और 2 के पावर n, देखो बट्टे पर पावर चुंडी पे रखो, 2 के पावर n, 2 के पावर n का मतलब इस संख्या कितनी बार है, तो संख्या आपका कितनी बार है? 5 बार है। उसके बाद फिर यही 2 के पावर n है, तो यही 2 के पावर n, यानी कि 2 के पावर 5 और -1। अब 5 के पावर कितना, देखो नीचे आ जाएगा 5, 2 के पावर 5 कितना 32, ठीक है ना, 32। अरे 2 के पावर 5 32 सब ना निकाले, 2 के पावर 5 32, और ये 32 और 32 में से 1 जाएगा तो 31। आ गया कि नहीं बताओ? ऐसे ही आता है। कहोगे ए गुरुजी एक आध गो और निकाल दीजिए ना, थोड़ा सा ऊपर वाला जो निकाले थे उसको एक बार दोहरा दीजिए ना। जैसे क्या लिए थे, हमको तो याद नहीं है ना, आपको याद है? देखो दूध लिए थे, क्या लिए थे, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, ऐसे क्या दिया हो, ऐसे 9, है ना, रूट में फिर 9, फिर रूट में 9, और फिर रूट में क्या है 9, और फिर रूट में क्या हो 9, फिर रूट में क्या हो 9, और फिर रूट में क्या हो 9, और फिर रूट में क्या हो 9, ऐसे खूब दिया हो। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक आध गो और ले लो, एक आध गो और ले लो। रूट में क्या है 9। अब तुम की करोगे, देखो करना क्या कि 2 के पावर क्या आएगा 9, है ना, 9 बार ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 के पावर 9 है, तो 2 के पावर 9 कितना होता है 512। कितना होता है भैया 512, और 10 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1024, ठीक है। तो 9 बार है तो 512। अब की करना, 9 ले लेना, और 9 के ऊपर चुंडिया पर 512 नीचवा लिखना, और 1 घटा देना, तो 500 कितना आ जाएगा 11।
दैट्स मैटर, इस साल भी यही आपका आंसर रहेगा। अब भैया यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैंने चैनलवा को, और अपने गर्लफ्रेंड के पास, अपने बॉयफ्रेंड के पास, हाँ बॉयफ्रेंड के पास, और चेला चपाटी में भेज दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। वो भी देखेंगे, मज़ा लेंगे और उनका भी एक नंबर बन जाएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।